Greetings everyone. Today we will continue our chapter that is the surface chemistry. Last time we have discussed about the type of adsorption, that is positive and negative adsorption in the glycerol, and then the type of that is the physiorption and chemisorption. बेटा ये सारी चीजें हमने कर ली थी in the last section, that is at the Google Meet. Now we are discussing the factors affecting adsorption. बेटा हम अब नेक्स्ट कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं बेटा, जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन रहता है. बेसिकली हम जो बात करते हैं एडसॉर्प्शन में गैस ऑन सॉलिड की बात करते हैं, गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड. ये जनरल हमारा कंसेप्ट रहता है कि हम गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड पे एडसॉर्प्शन की बात करके उसका एग्जांपल लेके चलते हैं. तो सबसे पहले हमारा आ जाता है फर्स्ट, जो जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन प्रोसेस डिपेंड करती है. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ गैस. गैस का नेचर. अब गैस हमारी कई तरह की होती है, जैसे ऑक्सीजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम गैस है, नियॉन गैस है. तो वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो गैस इजीली लिक्विफाइएबल हो जाएगी. इजीली लिक्विफाइएबल, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लेकिन जब हम उन पे प्रेशर लगाते हैं तो वो क्लोज आ जाते हैं. और जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर लगाने पर द गैस विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. कि गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ऑन द गैस. इसी तरीके से जो इजीली लिक्विफाइएबल गैस एडसॉर्ब मोर, यानी जो गैस जिसका एडसॉर्प्शन में वो गैस ज़्यादा एडसॉर्प्शन शो करेगी, जो जल्दी से जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी. और उसके लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, टीसी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का कम होगा. क्रिटिकल टेम्परेचर लो, एडसॉर्प्शन हाई. अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है उसको बता देते हैं बेटा. आपको पता है तो ऑल एक्सिस आपके पास मान लीजिए गैस ए और बी. आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, गैस का टेम्परेचर कम करते जा रहे हो. ए गैस टेम्परेचर 238 पर एडसॉर्ब होना, लिक्विफाई हो जाती है. बी गैस जो है वो 218 पर लिक्विफाई होती है. तो जो टेम्परेचर, ये हमारा टीसी कहलाता है, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर तो वो गैस में रहती है, नीचे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर लो या हाई कह सकते हो. क्रिटिकल टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर वैल्यू जिसकी हाई होगी मींस किसकी ज्यादा है, तो जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडसॉर्प्शन भी जल्दी हो जाएगा. This is the meaning of the nature of gas adsorbed on the surface of solid or a metal. Second जो हमारा point है बेटा, that is nature of adsorbent. अब हमारा एडसॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है कि एडसॉर्बेंट की सरफेस कैसी है, उस पे भी डिपेंड करता है कि एडसॉर्प्शन किस तरह का होगा. अगर वो जैसे हम एक लेते हैं पाउडर सरफेस, पाउडर, चारकोल, और एक आप लेके चलो लॉग ऑफ चारकोल. लॉग ऑफ चारकोल का मतलब चारकोल का टुकड़ा. किसमें बढ़िया एडसॉर्प्शन होगी, कौन अच्छे से एडसॉर्ब कर पाएगा, पाउडर चारकोल. क्यों कर पाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. यानी जिसका सरफेस एरिया, सरफेस फिनोमेना ही तो पढ़ रहे हैं हम, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी एडसॉर्प्शन प्रोसेस भी ज्यादा होगी, जल्दी होगा. सो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट इज आल्सो प्लेइंग द वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन द नेचर ऑफ factors that affecting the adsorption. Third factor is the temperature.
यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन की बजाय क्या हो जाता है बेटा, डिसॉर्प्शन हो जाता है। ये सभी बच्चों को आपको पता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिसॉर्प्शन विल टेक प्लेस, एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, और ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाहर निकालते जाओगे हीट को इन द फॉर्म ऑफ हीट, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर प्लेज अ वेरी मच ग्रेटर रोल। फोर्थ फैक्टर दैट इज द प्रेशर। प्रेशर इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी मच ग्रेटर रोल। आपको पता है मॉलिक्यूल जब दूर दूर होते हैं गैस के, और उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उन पे हम प्रेशर लगा रहे हैं ना बेटा, तो इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ये प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को समझने का। लास्ट प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का नेचर तो डिपेंड करता ही है कि वो एब्जॉर्प्शन को कैसे ज्यादा करवाएगा या कम करवाएगा। अलोंग विद दैट एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट है उसको और ज्यादा एक्टिव बना देना और ज्यादा हेल्पफुल बना देना टू डू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है? बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा के उसको हम एक्टिव बना सकते हैं, और रिमूविंग ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस, कि जो गैसेस पहले से ही प्रेजेंट है उसको थोड़ा सा हीट कर दे, अगर उसको हम क्लीन कर दे उस सरफेस को, तो फिर भी हमारा एब्जॉर्प्शन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लास्ट इज द मेकिंग ग्रूव्स, मेकिंग सरफेस रफ, मेकिंग सरफेस रफ। अब इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है जो आपका कोरोजन है, जंग लगना है, वो किस में जल्दी लगता है? एक कील में या पेच में? पेच का मतलब होता है जिसमें ये ग्रूव्स होते हैं लाइक दिस, इस तरह से। ये तो कील हो गई, पेच होता है लाइक दिस, इस तरह से उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। तो किस में जल्दी जंग लगता है? कोरोजन फिनोमेना किस में जल्दी होता है? किस में होता है? जिसमें ग्रूव्स बने होते हैं, स्पाइरल्स बने होते हैं, जिसमें टेम्प्स होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सरफेस एरिया वहाँ पे लोकेटेड हो जाता है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पे मॉलिक्यूल जल्दी आकर अटैच हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अफेक्टिंग द या इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इंपॉर्टेंट है, इजी है, क्वेश्चन आ जाता है। फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसको समझते हैं। फ्रेंडली साइंटिस्ट का नाम है बेटा, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना ही है हमारा। आइसो एज यू ऑल नो सेम, थर्म यानी टेम्परेचर, यानी फ्रेंडली ने टेम्परेचर सेम रखकर एब्जॉर्प्शन फिनोमेना को समझाया। क्या मतलब? ही प्लॉटेड अ ग्राफ, प्लॉटेड अ ग्राफ between extent of absorption, that is x by m, versus pressure.
एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना, एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना मींस एड्सॉर्प्शन एक्सटेंड। मान लीजिए उसने 1 ग्राम चारकोल लिया और 1 ग्राम चारकोल पर वो एड्सॉर्प्शन देख रहा था कि कितने गैस मॉलिक्यूल उस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरैक्ट हो रहे हैं या एड्सॉर्ब हो रहे हैं। तो 1 ग्राम चारकोल मास ले गया, वो कितना एड्सॉर्प्शन हुआ वो ऑब्जर्व कर लिया। तो ये क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो 1 ग्राम चारकोल पर कितना एड्सॉर्प्शन होता जा रहा है वो उसको ऑब्जर्व करता गया वर्सेस प्रेशर, कि प्रेशर कम ज्यादा करने के कम ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रेंडली ने एक ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। He found that he get a straight up, sorry, he get a slope like this. उसको ये ग्राफ दिखाई दिया स्ट्रेट लाइन की स्लोप की। ग्राफ का क्या नाम दिया इसने, ए। He get a graph in regarding फिक्सिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को इसने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है, यानी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे उसने ग्राफ ऑब्जर्व किया। अब उसने क्या देखा, इस ग्राफ से उसने क्या समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन यहीं पे पूछे जा सकते हैं कि उसने ऑब्जर्व किया जब उसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर था, एट इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ये देखो यहां से ओ ले लो इसको, ओ ए वाले ग्राफ को लेके चला। इनिशियल प्रेशर में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर because he getting a straight line, कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन भी सीधा बढ़ता जा रहा है, he getting a straight line। ये बात याद करके समझ लीजिए कि इनिशियल प्रेशर पे फ्रेंडली ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन भी स्मूथली बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए he used the term k, ठीक है बेटा। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे प्रेशर कितना भी बढ़ता जा रहा है, एड्सॉर्प्शन जितना होना था उतना ही हुआ, मींस ये एक पॉइंट आ गया जिस प्रेशर को इसने क्या नाम दिया, सैचुरेशन या सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड बोलो या सैचुरेशन प्रेशर, यानी अब आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो बेटा उस पे एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो लिमिटेड सरफेस एरिया होता है ना बेटा, ये थोड़ी है कि अनलिमिटेड हो जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो मान लीजिए यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होना है तो ये सरफेस एरिया तो लिमिटेड हो गया ना, अब सरफेस एरिया थोड़ी बढ़ेगा, एक बार लेयर लग गई, 2 बार लग गई, 3 बार लग गई, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो वो गैस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी वो पॉइंट है सैचुरेशन प्रेशर की। कितना भी अगर आप प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट, यानी एट फाइनल प्रेशर यानी अबव बी, ओ अबव बी ले लो, तो एक्सटेंट ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर का मतलब यही हो गया ना, p की पावर 0। अब ये इस पे डिपेंड नहीं करता, किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। इज इट क्लियर? किसी की भी वैल्यू अगर हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अगर किसी की भी पावर 0 है तो वैल्यू हो गई 1। अब इन दोनों चीजों से एट इंटरमीडिएट प्रेशर यानी ए बी मेन ग्राफ की तरफ आ गए अब हम, तो फ्रेंडली ने ये समझा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ले लो p की पावर 0 to 1, ये पावर 1 है ना, बीच में प्रेशर क्या होगा
p की पावर 0 से 1। अगर कोई भी डिजिट है जो 0 से 1 होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉइंट्स में होगी, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 लाइक सो ऑन। ऐसा तो नहीं होगा वो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी या माइनस में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी टर्म बेटा अगर हमारी 0.1 कुछ भी आता है वो हमेशा क्या होती है, एक 1/n, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो 1/2 हमेशा 0.5 आएगा, 1/3 0.033 करके समथिंग सो ऑन आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनली के साइन को हटा के ये लगा दिया p की पावर 1/n। ये है आपका जो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा वैल्यू, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के p की पावर 1/n। n कैन बी एनी न्यूमरल, n कैन बी एनी न्यूमरल, कि n कोई भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। अब इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं बेटा हम फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटॉप को समझने के लिए, कि अब देखो ये आपका ना मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको समझाई जा रही है, मैथमेटिक्स में ज्यादा समझी जाती है इसको। x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n टेकिंग log बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log x/n इज इक्वल टू, ये बेटा दो टर्म क्या है, ये बन जाएगा log m इंटू n। log m इंटू n की फॉर्म आ गई, यानी log k इंटू 1/p की पावर 1/n। तो इसको हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n, यही लिखते हैं बेटा। तो इसको हम लिखेंगे log वाली चीज को बोथ साइड पे log a प्लस log p पावर 1/n नीचे आ जाती है, नीचे का मतलब आगे की तरफ आ जाती है। अगर किसी की भी पावर हो ना log में हमेशा क्या होता है, वो पावर आगे आ जाती है, यानी log x/n इज इक्वल टू log a प्लस 1/n log p। ये बन गया आपके टर्म, एंड दिस इज द इक्वेशन वी कॉल दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है बेटा, मैथ्स में आपको शक्ति से अच्छे से और बता देंगे कि दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कॉल द y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हमारा ये स्लोप कहलाता है। और देन आफ्टर टेकिंग द ग्राफ log xm अपॉन log p, y इज इक्वल टू mx हो गया, ये y हो गया, m यानी हमारा ये तो हो गई वैल्यू कांस्टेंट, और ये वैल्यू क्या कहलाता है हमारा स्लोप, यानी p कहता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। पॉजिटिव वैल्यू है, स्लोप की पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर की तरफ लाइन जाती है, नेगेटिव वैल्यू है तो नीचे से लाइन आती है। क्लियर है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये क्या कहलाता है हमारा इंटरसेप्ट कह लो, या हमारा स्लोप विच इज 1/n। पॉजिटिव वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है log k। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो आपको समझना है कि फ्रेंडलिक ने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन प्रेशर, और जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया वो मेन ये आया x/m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1/n। और n वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और जब हमने log लिया बोथ द साइड तो हमें क्या मिला, log में बेटा log x/m इज इक्वल टू, ये स्लोप तो 1/n है, लेकिन ये वाली चीज़ क्या है बेटा, ये हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू
1/n। और स्लोप एक्चुअल में होता और कुछ भी नहीं, किसी भी टाइम पे किसी भी डायरेक्शन में आप ये वैल्यू लेके चलो, ये हमारा स्लोप यानी थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका 1/n। ये वो चीज क्या है, ये टेंजेंट थीटा होता है हमारा स्लोप, टेंजेंट थीटा यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आपका आ गया, और ये होता है एक्चुअल में टेंजेंट थीटा, यानी बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एंगल को फाइंड आउट करके वी कैन कैलकुलेट द टेंजेंट थीटा, एन वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। क्लियर हुआ बेटा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट किया गया अगेंस्ट द अर्थ प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसी में ही आ जाता है बेटा हमारा आइसो बार। आइसो मीन्स सेम, बार यानी प्रेशर, यानी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो होती है आइसो हर बेटा, ये आइसो बार है। आइसो बार का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बेटा मैंने आपको गूगल मीट पे भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अपॉन में टेम्परेचर। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अपॉन में टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन कम होता है। This is in case of absorption, and this is in the case first increases then decreases absorption. Clear है? So this is all about the graphical representation and the factors that affecting the adsorption phenomenon. Is it clear beta? Next time we will discuss about some of the topic left, that is the application of adsorption phenomenon. Clear hai? Thank you.